ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हर महीने 5,000 रुपए बचाना शुरू की, लेकिन वो कंफ्यूज था, डरा हुआ था कि इन पैसों को कहाँ लगाए। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था कि शायद इन्वेस्टमेंट बड़े लोगों का काम है और अमीर लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते। ऐसे लाखों लोग आज इसी वजह से रुके हुए हैं क्योंकि वो वहीं पर खड़े हैं जहां पर वो शख्स 8 साल पहले खड़ा था। वो समझते हैं कि सब कुछ मुश्किल है और ये शायद खास लोगों का काम है, और यही वो सोच है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सरमायाकारी पैसों से नहीं, समझ से शुरू हो जाती है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि पैसा कैसे काम करता है तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी बन जाती है। देखिए, कंपाउंडिंग जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप बचत करते रहेंगे, पैसा बचाते रहेंगे तो पैसा डी वैल्यू होता रहेगा। एक चीज जो आप 35 रुपए की खरीद सकते थे, आज साल बाद वो आप 40 रुपए की खरीद रहे हैं। प्राइस उस चीज की वही रही है, सिर्फ आपका पैसा जो था वो डी वैल्यू होके 40 रुपए हो गया, जबकि वही चीज आप लास्ट ईयर 35 रुपए में खरीद रहे थे। एक आसान मिसाल से समझाता हूं, अगर हर ईयर 10% इन्फ्लेशन रेट होता है तो आपके पास रखा हुआ 100 रुपया 90 रुपया रह जाता है। इसी तरह 10 साल बाद वो 100 रुपया 0 रुपया रह जाता है। असल में आप सेटिस्फाई होते हैं, आप ये सोच रहे होते हैं कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, 1 लाख रुपया पड़ा है जो मैंने 10 साल पहले सेव किया था वो मेरे पास है। असल में ये एक खाम ख्याली है और एक धोखा है। अभी आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे कि आपके चचा, आपके दादा, आपके अबू ने फलां जगह पर 50 रुपया मरला ज़मीन ली थी और अब वो ज़मीन 50 करोड़ की। आप ये भी सोचते होंगे कि अगर वो ये 50 रुपया अपने पास रख लेते तो आज तो वो 50 रुपया चलता ही नहीं है, क्योंकि वो करेंसी चेंज हो। इन्वेस्टमेंट कब, कहाँ, कैसे करनी है, ये सारी डिपेंड करती है आपकी सोच और समझ पे। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई जल्दी का काम नहीं है, ये कोई आपको रातों रात अमीर नहीं बना देगा, बल्कि ये कंपाउंडिंग का जादू है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। हाँ, आप अमीर ज़रूर बनेंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी कौम हमेशा शॉर्टकट के चक्रों में जाती है और नुकसान उठा लेती है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो अगर आप साइड पर पैसे कर लेते हैं तो वो किसी भी दुनिया में, किसी भी कंट्री में स्टॉक मार्केट आती। वो अमेरिका हो, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, वो जापान हो, वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आप सोचेंगे कि बहुत मुश्किल काम है, तो हरगिज ऐसा नहीं। मैं पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान से एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा आप 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते। नंबर 1 पर आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं। वो एक्सपर्ट आपको बताता है कि कौन से शेयर्स लेने हैं, कब लेने हैं, कैसे लेने हैं। आप सब कुछ एज अ तमाशाई देखते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट रेशो तो कम मिलेगा, लेकिन ये एक सेव वे है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि एक ऐसा बंदा इन्वेस्ट कर रहा है जो ऑलरेडी नो हाउ रखता है मार्केट की, और आप प्रॉफिट के जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 2 पर जो तरीका आता है वो EFT का आता है, जहां पर आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ पॉकेट्स में, बास्केट्स में प्लेस किया जाता है। इसमें आपके नुकसान के चांसेस कम होते हैं लेकिन सेम प्रॉफिट वो कम होता जाता है। 3rd पर वो इंडिविजुअल फंड है। ये जैसे मैं एक बंदा हूँ, मैं अभी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं जाकर अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज के सुनता हूँ कि जी शेल बहुत अच्छा है, हेवल बहुत अच्छा है, साजगार बहुत अच्छा है, PSO बहुत अच्छा है, फौजी फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है। मैं जाके उनमें पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ और मैं उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो आपने गलती नहीं करनी है, आपने इंडिविजुअल फंड में फौरन नहीं मुंतकिल होना है। जो आप परेशान हो रहे हैं कि भाई ठीक है, बता दिया 3 वेज है, लेकिन शुरू कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत। वो ब्रोकर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ब्रोकर्स की लिस्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी है। आपको करीब 1-2 विजिट करके पता भी चल जाएगा, और कुछ लोग आपको सुजेस्ट भी कर सकते हैं। उन ब्रोकर की आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, उस एप्लीकेशन में आपने खुद को रजिस्टर्ड करना हो। अब वहां पर 2 ऑप्शन आ गए, एक आपका आसान अकाउंट और एक आपका डिजिटल अकाउंट।
अब देखिए, डिजिटल अकाउंट मोस्टली उन लोगों का खोला जाता है जो ओवरसीज होते हैं, बाहर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आसान अकाउंट पाकिस्तान में। फिर उसके आगे से लिमिट्स है कि आप कितना करना चाहते हैं। आसान में एक मजीद लिमिट कि आप 3 मिलियन तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल इजी ID कार्ड से ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बैंक डिटेल्स देनी होती है, मोबाइल फोन, ईमेल, नेक्स्ट ऑफ किन की बाकी मालूमात, ये सब इंफॉर्मेशन आप उस एप्लीकेशन पर देते हैं और आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जो मैंने आपको पहले 3 तरीके बताए, आपने उन्हीं के साथ चलना है तो आप ज्यादा सेफ फील करेंगे। जब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, अब ये वो पैसा होना चाहिए 3 से 5 साल आपको उस पैसे की जरूरत ना हो। यहाँ पर गलती कहाँ पे होती है? नंबर 1, आप पर कोई कर्ज था, उसके बावजूद आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। वो जो आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा निकालते हैं, कर्ज अदा कर देते हैं और आप सही से उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक दूसरी कि आप जो है उस पैसे को जल्दी निकाल लेते हैं क्योंकि आपको जरूरत होती है उस पैसे की। उससे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, वो जादू नहीं कर सकते। कुछ साल आपका पैसा कंपाउंडिंग में जाता है। बेस्ट सिनेरियो क्या है कि आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आप वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म में। तो ये बेस्ट सिनेरियो है कि आपकी कंपाउंडिंग होगी, आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। हमारे यहाँ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर दी, आप पैसा चाहिए भी है, निकालना भी है, और ग्राफ्स को देख रहे हैं। अचानक से ग्राफ ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे आ रहा है, पैनिक हो रहे हैं। जैसे ही ग्राफ को देखते हैं, कहते हैं यार ये तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। 50% लोग वहां पर अपना शेयर बेच देते हैं, हालांकि उसने ऊपर आना होता है। अब कामयाब कौन से लोग होते हैं? जो वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, टाइमली इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं। मैं बैठा था कुछ एक्सपर्ट के साथ, स्टॉक्स पे बात हुई तो उन्होंने कहा जी बहुत लेट हो गए हैं आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग जो उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा देखिए देर नहीं होती है। ठीक है, जिसने 90 में, 2000 में, 2010, 20 में इन्वेस्ट किया, पायनियर है, वो अच्छा कमा रहे हैं, वो समझते थे। लेकिन आज तक हमें समझ ही नहीं थी। आज तक हम स्टॉक एक्सचेंज को देखते थे कि ये अमीरों का खेल है, फलाना जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। मेरे पास तो है ही महीने के 5000, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ स्टॉक एक्सचेंज? लेकिन ये सारी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए मैंने आज स्पेशल ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आपके पास 5000 रुपया भी है, 10 है, 20 है, तो आप जरूर अकाउंट बनाएं। जब तक पाकिस्तान है तब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और तब तक आप है। तो तीनों चीजें अगर है तो फिर तो ये बेस्ट है ना। इस पर मजीद डिटेल में हम जा सकते हैं, सेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। किसी एक्सपर्ट जो कि ब्रोकर्स हैं उनको भी हम बुला सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। जितना आप सोचते हैं उतना ही आसान है, इसको मुश्किल मत बनाएं। इसमें इन्वेस्ट करें, शुरू करें, अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। कोई अंग्रेजी नहीं है, फिर भी कोई मसला होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।